इस देश के दो बड़े सम्माननीय और माननीय प्रतिष्ठान हैं जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन 2014 के बाद से लगातार माहौल बनाया जाता रहा कि भाई देखिए किस तरीके से जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में न केवल देश विरोधी तत्व पलते हैं बल्कि वहां खुलकर भारत के विरोध में नारेबाजी की जाती है। चाहे वो अंधभक्त हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, लगातार जेएनयू के खिलाफ, जामिया मिलिया के खिलाफ गंदगी उगलते रहे। लेकिन एक बार फिर से साबित कर दिया है इन संस्थानों ने कि भाई यहां जो कहा जाता वैसा नहीं है, बल्कि यहां के बच्चों ने बड़ा इतिहास रचा है। आज मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो इतिहास रचा है, वहां के जो बच्चों ने इतिहास रचा है, उसे देखकर आप भी इस संस्थान की तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। जो लगातार कहानी बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, उस पर सिर्फ आप लानतें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटाप। दोस्तों, आपको एक फिल्म आई थी अभी हाल ही में, छपाक। दरअसल वो फिल्म पूरी की पूरी जो बेस थी, वो फिल्म थी एसिड अटैक सर्वाइवर पर, कि एक तरफा प्यार में लड़की ने मना किया, लड़का आता है, एसिड उसके चेहरे पर फेंक देता है। इसी को लेकर एक फिल्म बनी थी। जानते हैं उस फिल्म के खिलाफ सिर्फ आवाजें क्यों उठी थी, जबकि इस पूरी बड़ी और बेहतरीन फिल्म जो सब्जेक्ट उठाया गया था, उसे तो आगे आकर खुद बीजेपी को, उनके नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम तो नारी के सम्मान का जिक्र करते हैं, ऐसे में ये फिल्म वाकई शानदार है। लेकिन ये उन फिल्मों का समर्थन नहीं करते। द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं जिससे माहौल बनाया जा सके, हिंदू मुस्लिम किया जा सके। लेकिन वो फिल्म यानी छपाक सिर्फ इसलिए उसका विरोध किया गया क्योंकि उसकी जो मेन कैरेक्टर थी यानी कि दीपिका पादुकोण अलग अलग जगह जाकर उसका प्रमोशन कर रही थी और गलती से वो जेएनयू पहुंच गई थी। ये वो दौर था जब बीजेपी लगातार उसके नेता जेएनयू के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। यानी उस फिल्म का विरोध किया गया, स्टोरी नहीं देखी गई, कुछ नहीं कहा गया, एक शब्द भी इस देश के हाकिम ने नहीं बोला कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। सोचिए, अब ऐसी एक खबर निकल कर आई है। सबसे पहले मैं खबर आपको दिखा देना चाहता हूं, देखिए पढ़िए। कोई खुशबू खान है, उन्होंने ट्वीट किया और ये अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। हाल ही में आपको पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ था और उसके बाद रिजल्ट घोषित किए गए। 2023 का एग्जाम सामने आया, रिजल्ट सामने आया और उसमें पता लगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। कैसे, पहले पढ़िए। Congratulations to Jamia fraternity. 31 resident student of RCA Jamia Millia Islamia cleared UPSC Civil Service Exam 2023 while Nausheen secured 9th rank. बताया गया इस बार सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमानों ने ये एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन यहीं से पेट में मरोड़ भी उठती है, वो भी आपको खबर। तो सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, इन्हें आप जानते होंगे, डॉक्टर सुरेश चौहान के, सुदर्शन न्यूज के हैं। इस बार लिखा है इन्होंने, इस बार 51 मुस्लिम छात्र यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। ये कहते हैं पिछली बार 29 हुए थे, उसके पिछली बार 25 हुए थे, अगली बार कितने होंगे, ये सवाल पूछते हैं। अब आप सोचिए इनके पेट में मरोड़ क्या है। ये चाहते हैं लोग क्या, केवल मुसलमान का मतलब ये होना चाहिए कि मुसलमान पंचर ही जोड़ेगा। हाँ, अगर वो पंचर जोड़ता है तो इनके पेट में मरोड़ है कि मुसलमान तो पंचर जोड़ता है, और अगर वो पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाता है तो भी इनके पेट में मरोड़ उठ रही होती है। 50 से ज्यादा, तकरीबन 51 मुसलमान यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, अभ्यर्थी क्लियर कर लेते हैं, तो इन्हें अधिकारी बनते हुए देखते हुए कुछ लोगों के पेट में ऐसे ही मरोड़ उठती है। वो सवाल पूछने लग जाते हैं, ये संभव कैसे हो गया? क्यों पढ़ लिख कर नहीं बन सकते क्या सारी की सारी ठेकेदारी एक कम्युनिटी ने ले रखी है, या ये देश सिर्फ उनका है? नहीं ना। अब एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, पहले लिस्ट देखिए, क्योंकि जामिया मिलिया का ये बहुत शानदार ट्वीट है। तो खुशबू खान ने जो डाला है उसको मैं पहले देखकर दिखा के बता देता हूं आपको। देखिए, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 सिलेक्शन। पूरी गिनती पढ़ते जाइए, तकरीबन 31 बच्चे, 31 स्टूडेंट ने जो जामिया मिलिया के हैं, उन्होंने ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। और ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें मुसलमान है, नहीं, मुसलमान पूरी यूपीएससी का जो एग्जाम क्लियर किया उसमें से 51 मुसलमानों ने क्लियर किया है, लेकिन जो जामिया मिलिया से आए हैं उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है। पहले पढ़िए। नौशीन, दिव्यांशी सिंगला, सैयद अदील मोहसिन, हर्षिता शर्मा, फरहीन जाहिद, प्रेरणा सिंह, नाजीज उमर अंसारी, अरीबा नोमान, प्रतिभा सहारन,
मोहम्मद ताबिश हसन, गुलाम मायादीन, बारिया मंसूर, दानिश रब्बानी खान, मोहम्मद आसिम मुजदेबा, मोहम्मद अफ्ताब आलम, अफजल अली, बोरकार सुरेश, लीला धरोरा, नाजिया परवीन, सैयद तालिब अहमद, अब्दुल्ला जायद, काजल आनंद कुमार चौहान, मोहम्मद अशफाक, अतीफ, वकार इकराम अंसारी, मोहम्मद बुरहान जमान, गजाला मोहम्मद गांची, सैयद सिद्दीकी, राशिद अली ए, बसंत कुमार जी, एस क्रिस्टोफर एमोल, कल्लुल हजारिका, अजमल हुसैन। ये 31 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है और ये सारे के सारे 31 बच्चे जामिया में पढ़ते हैं। मैं जामिया का जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूं, आप कहेंगे वो तो जेएनयू पे लगाते हैं आरोप भारत विरोधी नारे के लिए। नहीं, याद करिएगा जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग पे, उस वक्त एक और घटना घटी थी देश के अंदर। वहां जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि जितने भी शाहीन बाग में बैठे हुए हैं उनको बरगलाने का काम जामिया मिलिया के बच्चे कर रहे हैं। वो बुद्धिजीवी बनते हैं, लेकिन देखिए क्या कराया जा रहा है। जामिया मिलिया में उस समय गोली भी चली थी। आपको याद होगा जामिया मिलिया इस्लामिया में घुसकर लड़के लड़कियों से मारपीट भी की गई थी और खुलासा हुआ था कि वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें इसी देश के अंदर होती रही। और सोचिए उसी प्रतिष्ठान, उसी संस्थान के 31 बच्चों ने अपने दम पर अपना हुनर, अपनी कार्य क्षमता, ये तमाम चीजों को प्रस्तुत किया है। तो इतिहास रचने का काम ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ एक धार्मिक नारा शुरू करते हैं, हिंदू मुसलमान करें। यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना जी तोड़ मेहनत चाहिए। और मैं शुरुआत से बता रहा हूं, इस बार 51 मुसलमानों ने यूपीएससी क्लियर की तो कई लोगों के पेट में मरोड़ उठी है कि कैसे हो गया। तो वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में 31 बच्चों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते। यानी कि ये संस्थान ने कभी ये इस बात पर गौर नहीं किया कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, इनको ज्यादा सुविधाएं दीजिए, इनको कम दीजिए, इन्हें ज्यादा पढ़ाइए, उन्हें मत पढ़ाइए, या फिर गलत पढ़ाइए। ऐसा तो नहीं है ना। जामिया के प्रोडक्ट ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो देश तोड़ने वाले नहीं, देश जोड़ने वाले हैं। और देश तोड़ने वाले कौन है ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर। सोचिए, जिस परीक्षा को पास करने के लिए इतनी मेहनत की है इन लोगों ने, और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार नारेबाजी करते हैं, मस्जिद को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। किसका भविष्य ज्यादा सफल है, आप कैसे बनना चाहते हैं, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। क्या आप जामिया मिलिया इस्लामिया के इन बच्चों की तरह बनना चाहते हैं जो कल आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के जरिए इस देश की सेवा करेंगे, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए झंडा बुलंद करने वाले, धार्मिक झंडा बुलंद करने वाले, हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करने वाले, जालीदार टोपी पहने बच्चों से बदतमीजी करने वाले, मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोचने वाले जैसे बनना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। नमस्कार।